पॉसिबिलिटीज जहां पे है सेटलमेंट की, आप सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट तो म्यूचुअल होता है ना। अगर कोई ऐसा डिमांड लग रहा है अनरीजनेबल है, मत मानिए। फिर जब एफआईआर होता है तो उसको आप चैलेंज कीजिए, आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो अथॉरिटी उनके ऊपर है, जो उनको ये करती है, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके पास भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जो है हाई कोर्ट को, वहां भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस वक्त मैं पहुंचा हूं सुप्रीम कोर्ट के वकील रंजन कुमार के पास। उनके पास आने की वजह यह है कि आपको मालूम होगा, बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया है 9 दिसंबर को, और उनपे उनकी पत्नी के साथ प्रताड़ना का केस बना है। और ये मामला पूरे हिंदुस्तान बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय है। तो इसी पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास मैं पहुंचा हूं और उनसे ही पूछता हूं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि पब्लिक को क्या दिमाग में रखना चाहिए शादी करने के पहले, तो कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। शादी थोड़ी रुक जाएगा, शादी तो होएगा ना। नहीं, जिसकी शादी हो चुकी और मामला कुछ मतलब कि ठीक नहीं चल रहा है, जिनका ठीक नहीं चल रहा है वो क्या उसमें ध्यान रखने की जरूरत है उनको। जो कानून थोड़ी, जो केसेस जो चल रहे हैं किसी हस्बैंड या उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट वाइफ ने फाइल किया हुआ है, वो क्या कर सकते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। कुछ इस तरह के ऑर्डर्स अगर लोअर कोर्ट या कोई पास करता है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। आज के डेट में तो वही कर सकते हैं। केसेस अगर इस तरह के फॉल्स होते हैं तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आई मीन फॉल्स केस को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चनिंग ऑफ जो एफआईआर है, या कोई एक ऐसा अगर लोअर जज ने कोई ऑर्डर पास किया है कॉग्निजेंस समनिंग का, उसको चैलेंज कर सकते हैं सेशंस कोर्ट्स में। तो ये सब कर सकते हैं। और ज्यादा ऐसे नहीं, किस स्टेज पे ये पता लग जाता है कि भाई पत्नी जो है कि मंशा ठीक नहीं है? वो तो जैसे ही एफआईआर, लॉयर वकील, आपको तो ये पता होगा। जैसे ही एफआईआर फाइल होता है, जो हमने बताया आपको कि आजकल इस तरह के केस में डायरेक्ट एफआईआर नहीं होता है। जब भी कोई कंप्लेंट जाता है तो विमेन सेल में जाता है। विमेन सेल में जाता है तो हस्बैंड को या उसके परिवार के लोगों को जिनके अगेंस्ट एलिगेशन है उनको बुलाया जाता है। वहां भी एक तरह से एफर्ट्स लगाते हैं कि मैटर सेटल्ड हो जाए। नहीं होता है तभी एफआईआर फाइल होता है। सेटल कर ले वहीं पे, जो भी रीजनेबल जो लगता है। जैसे भी नहीं सेटल अगर होता है तो एफआईआर में अगर वो 3 करोड़, मैंने कहा अगर हो जाता है तो उसमें 3 करोड़ वो तो उस केस को हटा दीजिए। वो तो एक वन ऑफ केस है ना, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा होता है कि जब आपका मैटर इस तरह के होते हैं, अगर लगता है कि सेटलमेंट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे दे दें। सेटलमेंट का मतलब होता है, मैंने बताया ना, सेटलमेंट होता है आइदर यू डिसाइड टू लिव टुगेदर और यू डिसाइड एमिकेबली टू गेट सेपरेटेड। इसकी बात नहीं, तो पहले को तो हम खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि नहीं होता है। नहीं, वो विमेन सेल में जाता है, उसके बाद दोनों मिलकर फिर साथ भी रहने लगता है। नहीं, लेकिन हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं जहां एक्रिमोनी है, जहां पे पहला रास्ता बंद हो गया है। पॉसिबिलिटीज जहां पे है सेटलमेंट की, आप सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट तो म्यूचुअल होता है ना। अगर कोई ऐसा डिमांड लग रहा है अनरीजनेबल है, मत मानिए। फिर जब एफआईआर होता है तो उसको आप चैलेंज कीजिए। हाई कोर्ट काफी इंटेलिजेंस देती है इस तरह के, अगर लगता है कि फॉल्स केसेस हैं तो आजकल उसको क्वैश भी कर देती है एफआईआर को या चार्जशीट को। और झेलिए मत ये इस तरह का, मतलब कोई अगर आपके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाया तो आप एक्शन लीजिए। फॉल्स एलिगेशन के अगेंस्ट आप हाईकोर्ट में जाइए। हाईकोर्ट में आप उसको क्वेश्चनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि एलिगेशन फॉल्स है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। बट आप जा सकते हैं ना, जब तक तो माइंडसेट तो बदलना पड़ेगा ना। जो जजेज भी क्या देखेंगे ऊपर जाएंगे तो वो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, अच्छा कॉग्निजेंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा पेंडेंसी है केस में ना, इतने ज्यादा मैटर्स लगे हुए रहते हैं गोटेड में, कि अगर कोई एक मैटर में ये दिमाग लगा के सोचे कि ये फॉल्स या सही केस, फॉल्स है या सही केस है, तो 4-5 केस से ज्यादा दिन भर में कोई ले ही नहीं पाएगा। हाईकोर्ट में कोई एक बेंच लगे रहते हैं, 60, 70, 100 केसेस लगे रहते हैं। तो वो भी एक वजह है कि वहां पे जजेस चाह के भी, अगर चाह भी रहे हैं कि देखें, हम इसको देख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम नहीं है उनके पास। लेकिन किसी स्टेज पे लगे कि जज जो है गलत है, उसकी मंशा पैसे लेना चाहता है, तो आदमी क्या करे? मतलब नहीं, अगर ऐसा आपके पास है पुख्ता सबूत, जैसे इसी केस में बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहीं से हम उठाएंगे। जैसे उसने जज ने कहा कि भाई मैं सेटल कर लूंगी, 5 लाख लूंगी। आपको किसी स्टेज में उस केस से अलग मान लीजिए ऐसा है, तो आदमी क्या करे? देखिए, ये बड़ा, हर कोई तो सुसाइड नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है।
आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो अथॉरिटी उनके ऊपर है जो उनको ये करती है। हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके पास भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रार जो है हाई कोर्ट को वहां भी कर सकते हैं। बट कंप्लेन करने से क्या होएगा? आज तो हम लोग बात कर रहे हैं, बेचारा वो नहीं है इसलिए ना। कौन उसके कंप्लेन को देखेगा कि बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? वहां भी तो स्क्रूटनी आ जाती है ना। जो बंदा उसको देखेगा कंप्लेन होता है, लेकिन जब तक कोई ग्रेव एलिगेशन या बहुत तगड़ा एविडेंस नहीं होता है ना, ऊपर के जजेस भी इसको ये समझ के कि नहीं ये फ्रिवलस होएगा, बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप एविडेंस देते हो तो देते हैं। इस केस में तो इस केस से आप कंपेयर मत करो उस केस को। इस केस से कंपेयर इसलिए मत करो कि बंदे ने अपने जान दे दी है, तो लग रहा है वो जो बोल रहा है उसमें सच्चाई है। ऐसे तो कोर्ट्स में जब केस जाते हैं या ट्रायल होता है तो कोई जीतता है कोई हारता है। जो भी हारता है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं हारने के बाद उनको लगता है कि जज ही बिक गया या जज नहीं किया, तो कंप्लेन जाते हैं। तो स्क्रूटनाइज करना कि कौन सा कंप्लेन जेन्युइन है कौन सा फॉल्स है, कि हारने के बाद कंप्लेन वो मुश्किल है। बट आज के डेट में ये काफी मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, क्योंकि आजकल सब कुछ वीसी पे होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो जज भी कोई चाहे तो देख सकता है कि जज कैसे कंडक्ट कर रहा है लोअर कोर्ट्स में, क्लाइंट या वकील कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे पता चल सकता है कि क्या हुआ है। बट हर एक चीज तो रिकॉर्डेड नहीं होता ना। अब चैम्बर में कुछ बात हो रही हो तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कंप्लेन अगर ऐसा लगता है सच्चाई है तो कंप्लेन करना चाहिए, और जो ऊपर की अथॉरिटी है उस पर ध्यान देगी, एक्शन भी लेगी। अगर लगता है उसमें सच्चाई है तो एक्शन होते हैं लोअर जजेस के अगेंस्ट। दिक्कत तब आती है जब आप ऊपर जाते हैं। ऊपर में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कानून आज के डेट में है, आप हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट कितने भी ग्रेव एलिगेशन क्यों ना, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट, जैसा आपने कितने सारे हाईलाइटेड केस में देखा हुआ है। अच्छा, तो इस केस का अब सबक क्या? वो आदमी तो चला गया, इस दुनिया से चला गया, बहुत सारे सवाल छोड़कर, जुडिशरी के लिए, पुलिस के लिए, समाज के लिए, सब किसी के लिए उसने सवाल छोड़े, ठीक है ना, और न्याय की उम्मीद में वो चला गया है। तो अब जो इसका सबक अगर पूछे आपसे तो क्या होगा? फॉल्स केसेस फाइल होना बंद नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता है इससे कोई फॉल्स केसेस फाइल होना बंद हो जाए। और आगे क्या सीख लेना है वो तो अपर जुडिशरी, जो हमारी हायर जुडिशरी है, और फिक्स करना पड़ेगा उनको कि कहां पे गलती हो रही है। और मेरे ख्याल से जो कानून बनाने वाले हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह से अकाउंटेबिलिटी हम इन लोगों की फिक्स करें, कि जहां पे अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है या ठीक से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ला रही है उस पर कॉग्निजेंस या समन नहीं हो रहा है, तो लोअर जजेस के अगेंस्ट तो मेरे ख्याल से कानून ये बनाया जा सकता है, वो कानून भी बन सकता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती भी है। हायर जुडिशरी तो एक्शन आए दिन इन लोगों के अगेंस्ट लेते रहती है, बट थोड़ा सा और ज्यादा स्क्रूटनी की जरूरत है कि जो नीचे के कोटे में जजेज हैं वो किस तरह से अपने प्रोसीडिंग को कंडक्ट करते हैं। और ये तो एक एग्जाम्पल है, इसे तो और सीखना चाहिए। ये तो लोअर जुडिशरी की बात होगी। ऊपर में क्या ऐसा होता है? ऑब्वियसली इस तरह के केसेस तो ऊपर में नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर में ट्रायल नहीं होता। ऊपर में तो अपीलेट कोर्ट में जाते हैं या फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन में लोग जाते हैं, तो उसमें इस तरह के इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के एविडेंस या इस तरह के प्रेशर वगैरह नहीं लगाया जाता है। लेकिन जो सिस्टम आज के डेट में, आज एग्जिस्टिंग जो सिस्टम, उसके इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस अगर कुछ एपरेंट दिखता भी है तो भी बहुत मुश्किल है उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर पाना। उसकी वजह पता है कि जो जिनका उनका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो उनके एक सिलेक्शन लेने का प्रोसेस है, इन हाउस मैकेनिज्म है, बहुत कम ऐसा हुआ है या देखने को मिला है कि कोई एक्शन उन लोगों के अगेंस्ट हुआ है। मुझे संभावना भी नहीं दिख रही है कि ऐसा कुछ होएगा, जब तक कि खुद अंदर से कुछ इन लोगों के दिमाग में ये नहीं आए कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आ गए हैं तो आपकी पोस्ट के साथ जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है, तब शायद कुछ हो जाए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रंजन कुमार। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी बात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।